आपके भेजे गए सवालात को तज्जियाकारों के सामने रखते हैं, जवाबात जानते हैं। महमल, आपसे कराची में जो ट्रैफिक का मामला है उससे मुताल्लिक सवाल हुआ है। पूछा जा रहा है कि दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद होना ट्रैफिक के मसाइल का कोई तवील मुद्दती हल है या सिर्फ एक आर्जी इकदाम है? देखिए लीना, मसला ये कि एक तो कराची बहुत बड़ा शहर है और जिस तरह दुनिया भर में जो बड़े शहर होते हैं उनके ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, यानी कि वो न्यूयॉर्क हो, वो शंघाई हो, बीजिंग हो, मुंबई हो, लंदन, पेरिस, कोई भी इस तरह के हो। लेकिन कराची के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये हैवी ट्रैफिक वाली चीज़ तो बिल्कुल एक आर्जी चीज़ है, शायद इसका पता नहीं कोई फ़ायदा उस तरीके से होता भी है कि नहीं, क्योंकि असल में जो काम करने का, और ये आप देखें पीपल्स पार्टी की चौथी सूबाई हुकूमत है इस वक्त, बल्दियाती निज़ाम भी जो है वो भी उनके पास, ये तो बेसिकली जो चीज़ें करने की, एक तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, बल्कि उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप जिस तरह मैं कराची में नहीं रहती, लेकिन जब मैं कराची में गई हूँ तो ये चीज़ महसूस की है कि वहाँ पर रोड नेटवर्क बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत बुरे रोड्स हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर आप लीना देखें, हम भी जब बाहर के ममालिक में जाते हैं, इन बड़े शहरों में जाते हैं, तो हम वहाँ पे कैब्स नहीं लेते या हम गाड़ियों पे भी नहीं सफ़र करते, रिश्तेदारों की गाड़ियों पे भी नहीं करते, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम इस तरह का होता है। तो हम भी प्रेफर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, उनकी मेट्रो, सबवेज, वो सारा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हेवीली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ लीना जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है, वो ये है कि जो उधर आपको पता है कि एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, और आप तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी इधर हो चुके हैं, पहले भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी होती है। तो उसके लिए भी कि क्या कोई पकड़ा जाता है, क्या चीज़ होती है, इसके लिए जो ये सेफ सिटी का निज़ाम हमने पंजाब के अंदर तो देखा है, कई शहरों के अंदर प्रॉपर जो कैमराज लगे हुए हैं और लोग उससे पकड़े भी जाते हैं। कराची के अंदर हैं ज़रूर कैमराज, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि प्रॉपर जैसा जाल बिछाया जाए। और ना सिर्फ ये कराची की बात नहीं, पूरे सिंध के अंदर ये बहुत अहम चीज़ है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो। पंजाब के अंदर तो आप देखिए बहुत सारे शहरों में हैं भी, और मजीद भी हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम है, और ये टेम्पररी सोल्यूशन से मेरे ख्याल में कोई ओवरऑल सोल्यूशन नहीं मिलती जब तक इन चीज़ों के ऊपर काम ना हो। बहुत शुक्रिया महमल, बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली लेकिन बड़ा अच्छा जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो दी। अगला सवाल बेनज़ीर से कर रहे हैं हम। बेनज़ीर, आपके लिए सवाल है कि पंजाब हुकूमत का किसानों को बराह रास्त सपोर्ट फंड देना और गंदम की नकलो हमल पर से पाबंदियाँ हटाना एक पायदार ज़राई पॉलिसी की समत में कदम है, या फिर ये सिर्फ सियासी मकबूलियत हासिल करने की कोशिश है? अलीना, पिछले साल वज़ीर आला जो है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने बार बार तकरीर करके कहा किसानों को कि आप गंदम लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे लगाएं, आपका मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। उन्होंने लगा ली, और जब कटाई का वक्त आया जो इस वक्त है पंजाब में, तो पंजाब हुकूमत ने कहा, हाथ उठा लिए और कहा कि आप जाएं, जाके मार्केट में बेचें, ओपन मार्केट में बेचें, हम ना रेट सेट करेंगे ना ही हम आपसे खरीदेंगे, क्योंकि IMF की शराइत है। अब हुकूमत खरीदती क्यों है और माजी में क्यों खरीदती आई है, सपोर्ट प्राइस क्यों सेट करती है गंदम की, ताकि किसान को नुकसान ना हो। तो हुकूमत जो है वो थोड़ा सा हिस्सा खरीदती है ताकि एक मार्केट में एक रेट सेट हो जाए और किसान को नुकसान ना हो। आपने बिल्कुल अचानक से फैसला किया कि नहीं, ना हम रेट सेट करेंगे और ना ही हम खरीदेंगे। इस वक्त हालात ये हैं अलीना कि एक किसान जिसकी 3000 रुपये फी मन जो है वो कॉस्ट आई है गंदम लगाने की, उसको इस वक्त मार्केट में कितने मिल रहे हैं? 1800 रुपये फी मन। अब आप सोचें कि कितना नुकसान हुआ एक ऐसे किसान का, और किसान तो चलते ही कर्जों पे है, वो कर्जों पे लगाते हैं और कर्जों पे ही वो आगे चलते हैं। उनका इस वक्त बहुत नुकसान, और मेरी काफ़ी किसानों से इस पे बात भी हुई है अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया 2 दिन पहले कि 15 अरब का पैकेज है, वीट सपोर्ट फंड जो है वो हम किसानों के लिए कर रहे हैं। अलीना, जब ये बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब आप निटी ग्रिटी में जाते हैं तो समझ आती है कि असल में हो क्या रहा है। ये 15 करोड़ जो है अरब जो है, ये दिए जाएंगे जिनके पास किसान कार्ड्स हैं। किसान कार्ड्स कितने लोगों के पास है? जो 5,50,000 किसान कार्ड होल्डर हैं। ये हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार हैं। अब अगर आप ये 15 अरब तकसीम करें 5,50,000 किसानों में, तो कितने बनते हैं? कोई 27,000 रुपए। अब 27,000 रुपए एक किसान को आप देंगे तो क्या उसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? दूसरा इशू ये है लीना कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम गंदम की मार्केट को डीरेगुलेट ओपन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि रोटी की कीमत भी हम सेट करेंगे, क्या आटे की कीमत भी हम सेट करेंगे। तो एंड प्रोडक्ट पे आप रेगुलेट कर रहे हैं, और जो बाकी प्रोडक्ट है उसको आप रेगुलेट करें। तो देखिए अलीना, मैं बात वही है कि बड़े-बड़े इश्तिहारों से मसला हल नहीं होता। अगर सिर्फ मैं आखिरी बात ये कहूंगी अलीना, क्योंकि ये इतना एक खतरनाक चीज है कि किसान इस वक्त कह रहे हैं कि हम अगले साल गंदम नहीं लगाएंगे। पंजाब में 70 से 80%
जो है आपकी वीट प्रोडक्शन जो है वो पंजाब में होती है। अगर ये अगले साल गंदम नहीं लगाएंगे, उसके बाद गंदम नहीं लगाएंगे, तो आप सोचिए आपका फूड सिक्योरिटी के हालात क्या बनेंगे इस मुल्क में। ठीक है फखर साहब, पूछा जा रहा है कि इमरान खान से अहले खाना की मुलाकात का दिन मुकर्रर नहीं था, तो बहनों और पार्टी रहनुमाओं का मुलाकात पर इसरार क्यों? फिर ये भी पूछा जा रहा है कि पुलिस ने भी दूसरी दफ़ा हिरासत में लेकर रिहा किया है। इस सारी एक्सरसाइज का मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। इस हवाले से देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि एक दिन मुकर्रर होगा इनकी फ़ैमिली के लिए ट्यूसडे का गलबन, और एक दिन होगा इनके बाकी पॉलिटिकल जो पार्टी के रहनुमा हैं और उसके साथ साथ जो लीगल जो इनकी टीम है उसके हवाले से, तस्दे के हवाले से। तो ये मुलाकात हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ही ये कराई जाती है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से ये अडयाला जेल की तरफ से इन अहकामात के बावजूद भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती। ख़ास तौर के ऊपर जो इनकी फ़ैमिली की और जो ख़ास तौर के ऊपर इनकी बहनें हैं उनके साथ। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं कराया जा रहा ये हुकूमत की तरफ से। जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले अभी GIT की तहकीकात की गई थी इमरान खान के सोशल मीडिया के हवाले से, जिसमें ये पता चला था कि जो इमरान खान अपना जो ट्विटर का कंटेंट है या जो बाकी सोशल मीडिया का कंटेंट है वो अलीमा खान के थ्रू भेजते थे अपनी सोशल मीडिया टीम को। अलीमा खान आगे फॉरवर्ड करती थी जो उनके बाकी जो सोशल मीडिया ऑफिशियल टीम है उसको। तो अब ये जो मेरी इतलात हैं ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो इमरान खान का कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया के लिए उसको डिस्टर्ब किया जाए, और जो इमरान खान की मैसेजिंग है ख़ास तौर पे जिसके ज़रिए वो पहुंचाते थे वो उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये इस वजह से उनकी फैमिली के साथ ये हमने देखा है कि पिछले कोई 1-2 हफ्ते से ये मुलाकातों का सिलसिला कोई आपकी राय में गलत है, नहीं होना चाहिए, और फिर जिस तरह से उसके ऊपर पुलिस भी हिरासत में ले लेती है, कर लेती है। देखें, मेरा ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं तो ये इनको उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए हुकूमत को। जहाँ तक अगर ये इनकी इंटेंशन यही है कि इमरान खान का कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब किया जाए, तो इमरान खान का परसों का ट्वीट पढ़ें जो शाम को किया है उन्होंने फिर अपने वकला के जरिए ये मैसेज भिजवा दिया। तो ये अगर इसकी इंटेंशन यही है तो फिर वो तो पर्पस तो उनका सर्व नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया फखर। माजरत के साथ वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है तो मैं जरा जल्दी आगे बढ़ूं, सारे सवाल हम शामिल कर लें। एजाज, आपसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो मुलाकात हुई है कल, उससे मुतल्लिक पूछा जा रहा है, ये पूछा गया है कि 15 साल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान में जो मुज़ाकरात हुए जिनमें बाहमी एतमाद बढ़ाने, देरीना मसाइल पर मौक़िफ़ वाज़े करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ताल्लुकात को ख़राब करने वाली अफ़वाहों को मुस्तरद किया है। माजी के मसाइल को कैसे मौसर अंदाज में निपटाया जा सकता है? इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तान की ख़ारजा सेक्रेटरी, पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पर जो ढाका में हैं वो, और जितनी भी टीमें, इन सबको मुबारकबाद ज़रूर देनी चाहिए कि इन्होंने 15 साल के बाद जाके ढाका में मुज़ाकरात किए हैं और बात आगे बढ़ी है। गो के इस सारे मामले में आगे मामलात बढ़ने में बांग्लादेश के डोमेस्टिक मसाइल भी हैं। जुलाई 2002 में जल मुशर्रफ पाकिस्तान को हेड कर रहे थे। आपको पता है कि मिलिट्री कू हो चुका था तो वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गए हुए थे। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जल मुशर्रफ ने ढाका का दौरा किया था और उस वक्त 2001 अक्टूबर में खालिदा ज़िया वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। तो जब जल मुशर्रफ वहाँ पर ढाका में गए तो जल मुशर्रफ को उनके प्रोग्राम में शामिल किया गया कि नेशनल मार्टायर मेमोरियल है एक ढाका के करीब, यानी कि जो उनके शोहदा की कौमी यादगार है 1971 के शोहदा की, वहाँ पर मुशर्रफ साहब को ले जाया गया। तो जल मुशर्रफ ने वहाँ पर जो किताब थी उसमें लिखा कि उस दौर में, उस पीरियड में, अंग्रेज़ी में लिखा, मैं उर्दू आपको सुना रहा हूँ। हाँ। उन्होंने लिखा कि उस दौर में होने वाले जो वाक़यात हैं वो अफसोसनाक हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं अपने बहन भाइयों के दर्द में, कतर के वाक़यात के वाले से बराबर के शरीक हैं। ये मुशर्रफ साहब ने उस किताब में लिखा था, वो पाकिस्तान पूरे को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अफसोस का इजहार किया। और ये मुशर्रफ इसलिए बड़े अहम है कि 1971 को 16 दिसंबर को बांग्लादेश जो है वो उसने आज़ादी हासिल किया या आज़ादी का ऐलान किया। 1971 से लेकर 2002 तक कोई जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का वो उधर नहीं गया था। तो ये आर्मी चीफ भी थे और ज़ाहिर है एक मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, सरबराह भी थे मुल्क के। तो ये पहले साहब थे जो उधर गए जिन्होंने जाके अफसोस का इजहार किया। बांग्लादेश के अंदर आज भी जो शेख हसीना वाजिद हैं उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं।
अच्छी बात ये हुई है कि दोनों मुल्कों ने कहा है कि हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हम दोनों ने आगे बढ़ना है। सर, तो इसका सिफारती रिस्पांस क्या होता है? क्या वाकई में रेसिप्रोकेट करना होता है, ऐसा कुछ तहरीरी तौर पर डोसियर वगैरह भिजवाना होता है? देखिए, जो रिस्पांस होता है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स पर ही आपस में गुफ्तगू की जाती है। जब सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान की प्लान कर रही थी वहाँ का दौरा ढाका का, तो होता यह है कि दोनों मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो आपस में, और उनकी जो टीमें मुतलका डेस्क जो होते हैं वो आपस में एक एक चीज़ को तय कर लेते हैं। तो ये चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी तरीके से इसको समझाने के लिए।